अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, किसी भी ड्रामे यानी कोई भी अगर ड्रामा होता है तो उसकी मकबूलियत और उसकी कामयाबी में जहाँ पर हीरो हीरोइन का किरदार एक बड़ा अहम किरदार होता है, वहीं पर यानी अगर आप ये कहें कि हीरो है, हीरोइन है, विलन है, इनकी शानदार परफॉर्मेंस से तो कोई भी फिल्म कामयाब हो जाती है। वहाँ पर नाज़रीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो सिर्फ मज़ाह देखना चाहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये लफ्ज़ मिज़ाह कहलाता है, लेकिन असल में ये मज़ाह है जिसको कहते हैं तंज़ व मज़ाह। तो मज़ाह देखना चाहते हैं लोग, और माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जब शायकीन सफ़ीरुल्लाह साहब लहरी और मुनव्वर ज़रीफ साहब, अली एजाज साहब, निराला साहब, अलबेला साहब और रफ़ी खावर नन्ना, इनके नाम सुनना पसंद करते थे बल्कि इनको देखना पसंद करते थे। और आज के ऐद हाजिर में उमर शरीफ साहब को सब देखना चाहते हैं, दोबारा देखना चाहते हैं, कई बार देखना चाहते हैं। और मोइन साहब तो चूँकि एक एकेडमी है, एक असासा है, लेकिन मोइन साहब ने चूँकि संजीदा किरदार भी अदा किए, तो होता यह था कि उस वक्त रफ़ी खावर का नाम लिखा हो, नन्ना, अलबेला, मुनव्वर ज़रीफ, निराला, सफ़ीरुल्लाह लहरी, तो ये मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला रंगीला, तो ये लोग जो है वो सिनेमा पहुंच जाते थे और सिनेमा देखते थे। आज ये पाकिस्तान में हमारे जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और बच्चों के साथ भी इन्होंने प्रोग्राम किया है। जो इनका मुझे तो बड़ा अच्छा इनका लगता है वो किरदार जो बच्चों में बैठकर ये प्रोग्राम करते थे। और ये सफ़े अव्वल के मज़ाहिया अदाकार हैं, उभरते हुए फ़नकार हैं, और उसके अलावा भी ये बड़ी बहुत सारी सलाहियतों के मालिक हैं। हमारे तो दोस्त से भाई हैं और इनके ख़ानदान से हमारा एक ऐसा ताल्लुक़ है, मैं इनके वालिद को कभी फरामोश नहीं कर सकता। मुझे उनके हाथों से लिए हुए 10 रुपये हमेशा याद रहते हैं। जब वो मुझे चाय मैं उनको देता था, मुझे दिया करते थे। जीवे पाकिस्तान में आज वो तशरीफ़ लाए, लेकिन ये मैं भी आपको बता दूं कि इनको फ़नकारी का ये फ़न विरसे में मिला है, और विरसे में इस तरह से मिला है कि इनका ताल्लुक़ कुछ शोबिस की उस फैमिली से अगर हम दिहाई में जाते हैं तो फरीद नवाज़ बलोच साहब की जो फैमिली है वो, उसमें इनके बड़े भाई और ख़ुद फरीद नवाज़ बलोच साहब 90 की दिहाई में सफ़े अव्वल के फ़नकारों में फरीद नवाज़ बलोच साहब का शुमार। इनकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही है, वो बहुत शौक़ से मेरा प्रोग्राम देखती थी आलिम ऑनलाइन में। उनसे जब मिलने जाता था, मुलाकात उनसे 2-3 बार हुई है। अच्छा, सिंधी फैमिलियों का एक बड़ा एक इनका एक ख़ासा होता है, ये मोहब्बत जो सिंधी फैमिली करती है, जब प्यार करते हैं सिंधी, हमारे हम सब सिंधी हैं, सिंध में रहते हैं, लेकिन जो खालिसतन सिंधी स्पीकिंग है उनके ये रिवायात परस्ती बहुत है। खा के नहीं, खाए बगैर जा नहीं सकते हैं, बैठोगे तो बातें करो, बातें होंगी, और फिर अम्मी जान है तो फिर अम्मी से अम्मी जैसी बातें हों, और अम्मी को फिर अम्मी की सुनो भी, जो अम्मी सुना रही है पूरी सुनकर जाओ, क्योंकि फिर ये जो सिंध के लोग होते हैं इतने खुले दिल से आपको अपना बेटा बनाते हैं, खुले दिल से आपको प्यार करते हैं। तो इनकी अम्मी मुझे इसलिए बहुत चाहती थी, मुझे बहुत याद भी आती है। तो बहरहाल इनके बड़े भाई यासिर नवाज़ वो मुल्क के नामवर फ़नकारों और हिदायतकारों में शामिल हैं। वो अलग बात है कि यासिर भाई मुझे किसी फिल्म में नहीं लेते, किसी ड्रामे में लेते, वो अलग बात, पता नहीं क्यों। और इनकी भाभी निदा यासिर, वो भी एक माशाल्लाह, अच्छा उनका अपना जो पूरा घराना है, काजिम पाशा साहब और फहमीदा नसीन साहिबा, एक पूरी फैमिली है, तो वो कमाल लोग हैं। अब वो निदा यासिर है, वो भी बतौर मेज़बान फ़नकार अलग पहचान रखती हैं। और 2000 में यानी 2000 में मकबूल तरीन इनका एक सिटकॉम था जो जिसको कहेंगे हम सबसेट है, उसमें ये नमूदार हुए थे, उसमें इनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया। अब फिर उसके बाद एक और सिटकॉम रूममेट में भी इन्होंने काम किया। बाज़ ड्रामों में इन्होंने बहुत संजीदा किरदार अदा किया, लेकिन मैं ये कह सकूँ कि बेशुमार ड्रामा सीरियल्स हैं, टीवी ड्रामे हैं, टेलीफिल्म्स हैं जिनमें काम कर चुके हैं। रूममेट है जिसका मैंने जिक्र किया, लेकिन जो नादानियाँ था, नादानियाँ वो
बहुत मशहूर हुआ। नादानिया के बाद ये बुलबुले बना, पहले नादानिया था। नादानिया को देखकर बुलबुले का आइडिया शायद आया, और यकीनन इसी तरह आया क्योंकि वो एक फैमिली की कहानी थी, उसी में होता था। और वो जो लिखा करते थे उस वक्त नादानिया, उन्होंने बाद में बुलबुले लिखना शुरू किया। तो उसमें आप देखें तो इनके जो मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे हैं उनमें है जी फिर चांद पे दस्तक। हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात, ये अच्छी बात। बड़ी देर में ख्याल है लेकिन आया ख्याल आइए। हाँ आइए, अब ख्याल खराब नहीं होना चाहिए, आइए रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आज मतलब रूममेट नादानिया, नहीं नादानिया, नादानिया, नादानिया। बाबूजी धीरे चलना, हम तुम, लड़का कराची का कुड़ी लाहौर दी, लड़का कराची का कुड़ी लाहौर दी, एक्स्ट्रा दी मैंगो पीपल, नैना, करवटें, फिर चांद पे दस्तक, कभी बैंड कभी बाजा, ओ मेरी बिल्ली, तनवीर फातिमा भी है, दानी दीवाना, कुलसूम ज़करिया की लव स्टोरी, हम सब अजीब से हैं, और फिल्म रॉन्ग नंबर 1 and 2, रॉन्ग नंबर 1, रॉन्ग नंबर 2, 1 2 1 2। आज इसमें इन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों को लोटपोट कर दिया। माशाल्लाह इतनी जबरदस्त अदाकारी देखी कि लोग लोटपोट हो गए। और इन दिनों दानिश नवाज भी, अब भाई नहीं लिया, तुम ले लो यार, कम से कम कोई तो कर ले, मतलब कोई तो पूछ ले। इन दिनों ये भी माशाल्लाह बतौर हिदायतकार कामयाबी के बड़े संग मील उबूर कर रहे हैं। और डायरेक्शन में महारत का इनका ये कमाल महारत इनको ये हासिल है कि बड़े बड़े फनकार इनके साथ काम कर रहे हैं। जिन ड्रामा सीरियल में इन्होंने डायरेक्शन की खिदमत अंजाम दी हैं उनमें तैयार हो जाओ, शाली शाली शाली, ओ मेरी बिल्ली, मिस गरम मसाला, एक्स्ट्रा दी मैंगो पीपल, एक्स्ट्रा दी मैंगो पीपल, सुनियारा सुनियारा, पैमाने, इश्क तमाशा, खास खास, ये शामिल है। तालियां तालियां। इन दिनों भी इनका एक ड्रामा सीरियल कशफ ऑन एयर है और उसे बहुत पसंद किया जा रहा है। हाँ, बिला वजह हर्जिटिंग फनकाराना सलाहियतों के साथ साथ अपने मुनफरिद गेटअप और दिलचस्प स्टाइल, बिलखुसूस अंदाज़ गुफ्तगू जो है बहुत मशहूर है। उनके जो हेयर स्टाइल है वो बस, अगर कभी किसी चिड़िया को कहीं घोंसला बनाने की जगह ना मिले तो वो इनके सर पर कभी भी अपना घोंसला बना सकती है। बहुत जगह है, बहुत जगह, बहुत जगह, बहुत जगह। अब एक्स्ट्रा स्पेस है, कई चिड़िया घोंसले बना सकती हैं, अंडे दे सकती हैं, बहुत जगह, बहुत जगह। भरपूर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए तशरीफ लाते पाकिस्तान के नामवर मज़ाहिया फनकार, हिदायतकार, पाकिस्तान की आवाज दानिश नवाज। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा भरपूर इंट्रोडक्शन आमिर भाई। मेरा भाई आया भाई, मुझे तो खुद भी याद नहीं। मजाक है आज दानिश नवाज आया, कोई मजाक है भाई। मुतंजन आया आज तो, मुतंजन गुलेश। गुलेश, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे हैं? माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा शो जा रहा है आपका, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। अच्छी रेटिंग शेटिंग भी अच्छी जा रही है। ऐसी सर वो मेरा सीरियल चल रहा है कश्फ, तो मैंने पूछा हाँ भाई, कह रहा भाई नंबर 1 पे ये, नंबर 2। अरे मैंने बोला यार चैनल को कहो यार, टाइम इधर उधर करें। आमिर भाई तो फुल कैसे करते हैं आमिर भाई, आप ये बताएं क्या है? सदकात का देके घर से निकलते हैं जैसे आप करते हैं लेकिन अपना अपना स्टाइल भी होता है। स्टाइल होता है बस ये कि मैं जब करता हूँ तो कुछ देखता नहीं है। हाँ अच्छा, लेकिन अंधाधुंध करते हैं, ऐसा करते हैं कि बस। मगर हम तो जो कर रहे हैं अभी सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। हम दोनों दिखाने के लिए कर रहे हैं ताकि रेटिंग ऊपर जाए, दिखाने। और जब हम दोनों मिलकर करते हैं सब देखते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, सब करते हैं। तारीख पैदाइश माशाल्लाह इनकी 4 अगस्त 4 अगस्त 4 अगस्त को दुनिया में तशरीफ लाए
वालिद का मैं आपको जिक्र कर चुका यार, आपके अब्बू बहुत याद आए हाँ, अब्बू हमें भी बहुत याद आते हैं यार, बड़े प्यारी शख्सियत, बहुत अच्छे वाकई। बहुत प्यारी। कुछ अब्बू की कोई बात शेयर करें, पहले अब्बू से जिक्र करें, अब्बू की बात शेयर करें, कुछ कोई ऐसी बात याद आती हो आपको? अब्बू की बहुत सारी ऐसी बातें, वैसे तो जाहिर है एक पूरी, लेकिन मैं मतलब अब्बू क्या बताएं, बहुत सारी चीजें हैं। आप ये देख लें कि अगर मैं पाकिस्तान में कहीं सिंध में जा रहा हूँ तो लोग मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आओ यार इधर भाई हमारे होटल में खाना खाओ। फरीद साहब यहाँ आते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। आप छोटे दिनों से हाँ, मैं पाकिस्तान से बाहर जाता था, जाऊं मैं बलूचिस्तान जाऊं, कहीं जाऊं, वहां पे जरूर कोई ना कोई ऐसा मिलता था जिसको अब्बू जानते थे, उसकी अब्बू से दोस्ती होती थी। आज तक अब्बू की वजह से काफी लोग हमें प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं समझता हूँ अब्बू ने जो अपनी पूरी जिंदगी में एक चीज छोड़ी है हमारे लिए, वो है सबका प्यार। सबसे बहुत अच्छा एक दिन अब्बू एक 80 इयर्स ओल्ड अंकल को हमारे घर ले आए, और वो प्रोफेसर थे, किसी जमीन पे वहां पर थे। तो अम्मी ने बोला ये कौन है? करें यार ये बहुत पढ़े लिखे हैं, और ये एक प्लॉट में कोई उनका बेटा है, उनको अपने प्लॉट में इसको रखा हुआ है। तो यार ये बड़े बुजुर्ग थे, मैं सोचा ये हमारे साथ रहेंगे। अब वो जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, 80 इयर्स ओल्ड, वो हमारे घर पे रह रहे हैं, हमारे साथ खाना खा रहे हैं। अब्बू जब शूटिंग से आते थे या ऑफिस से आते थे तो खास उनके साथ बैठ के उनसे बातें करते थे। अच्छा प्रोफेसर साहब आप बताएं, ये बताएं, इस तरह का। फिर एक दफा अब्बू गाँव गए तो वहां पे एक छोटा बच्चा, नहीं खेल रहे थे, शरारती थे, क्यूट से बच्चे जो होते हैं। तो अब्बू ने पूछा यार कौन है बच्चा, इसके माँ बाप क्या है? यार इसको मैं ले जा रहा हूँ कराची, मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। वो हमारे घर आ गया और अब्बू उसके साथ बातें करते थे, उसके साथ दोस्त। यानी कि ये तो मतलब इंसानियत का जो लेवल था ना, ये मैंने आज तक हम नहीं हो, बिल्कुल नहीं भूल सकते, कोई नहीं भूल सकता। असल में आप तो खैर वो दिन भी नहीं भूल सकते। 15 दिसंबर था जी और 2001 29वीं शब रमजान की रात 3:30 बजे मुझे इत्तला मिली थी उस वक्त। जी और 29वीं शब थी कि मेरे वालिद का भी 29वीं शब में इंतकाल हुआ था। तो अब और वो उनको दिल की तकलीफ हुई थी, और ये लोग इनको फौरन अस्पताल ले गए फरीद नवाज साहब को। लेकिन 3:30-4 बजे वो अपने बच्चों को और बेवा को रोता छोड़कर खालिक के ग़ज़ब से जान गए। अब तो खैर अम्मी जान भी उन्हीं के पास है। मगर ये के बारे दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत की, और सच्ची बात ये कि दोनों भाइयों ने अपने बाप से मोहब्बत और अपनी माँ के प्यार का हक अदा किया है, चाहे वो यासिर हो, चाहे वो दानिश हो। और आज अगर ऊपर से अम्मी अब्बू दोनों को देखते होंगे, खास तौर पे फरीद नवाज बलोच साहब, तो उनको खुशी हो चुकी, देखो मेरे दोनों बच्चे मेरे नाम को आगे नवाज बलोच, ये नाम आगे बढ़ रहा है, और बढ़ता है और बढ़ता है। अब हम लोग असल में 4 भाई हैं। हाँ। एक मेरे भाई डेंटिस्ट है, जी भाई जी, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के काफी लोगों के दांत ठीक किए। और एक मेरे भाई हैं वकार बलोच, जो कि MD प्रोडक्शंस में होते हैं। तो इस तरह एक बहन है। अब वो वकार का जिक्र नहीं करता, वो रूठ जाता है अक्सर। अच्छा, वो इंडस्ट्री में वकार भाई आई एम सो सॉरी, मैं आगे करने वाला था सर में। बीच में हमारे दानिश भाई ने काट दिया ना, मैंने वकार में आपका जिक्र किया, आगे फिर करूंगा। मैंने रूट ना जाऊँ ना तुम यार। नहीं रूट नहीं दूंगा वकार में, मैं आपको रूट नहीं दूंगा। अच्छा ये बताएं कि स्कूल लाइफ में टैबलो और ये अपना गैर निसाबी सरगर्मी सब में हिस्सा लेते थे? सब में। ये कैसे पता लगा आपको? सब में ड्रम भी बजाते थे और बांसुरी भी बजाते थे, स्काउट में भी थे, सब। और कारतूस बनाने में माहिर थे? नहीं, पर्रे नहीं, पर्रे बनवाए। हाँ, किसी ना किसी दोस्त। लेकिन नकल करनी आती थी? नकल ऐसे करते थे कि बस नकल में ना कॉन्फिडेंस था। हाँ। चौड़े होके कुर्सी से उठते थे, डेस्क पे रखी होती ना किताबें, बस वहीं खोलते थे, ऐसे पढ़ के फिर वापस आके बैठ जाते थे। आसान होती थी। हाँ। अच्छा, हर बड़े आदमी के साथ ये क्यों होता है कि उसका पहला क्रश उसकी टीचर होती है, जैसे मेरा था? अच्छा, ये कैसे होता है? मैं भी बड़ा आदमी हूँ ना, हर बड़ा आदमी ऐसा क्यों होता है? आपका भी पहला क्रश आपकी टीचर थी? ये किसने कह दिया आपसे? नहीं थी तो नहीं यार, थी। टीचर अच्छी तो लगती हैं पहली दफा। जाहिर है आप जब स्कूल में होते हैं, टीचर होती हैं आपको घर से बाहर पढ़ाती थी। केमिस्ट्री पढ़ाती थी। केमिस्ट्री मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लिटरेचर पेपर पर कलर नजर नहीं आया। वो भी हमें बहुत पसंद करती थी, ऐसी बात नहीं है। उनकी मोहब्बत हाइड्रोजन की तरह थी, आपके ऑक्सीजन की तरह थी। लेकिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर HCl बन गए, हाइड्रोक्लोरोऑक्साइड, लेकिन उसमें बन नहीं सका कुछ भी। हमें उनको देख के हमें सांस आता था, कैल्शियम बढ़ जाता था, कैल्शियम बढ़ जाता। कैल्शियम बढ़ने के बाद ही हम बहकी बातें शुरू करते वो नहीं, बहकी बातें अपने जहन पर सल्फ्यूरिक एसिड डाल लिया करते थे। सारा मामला केमिस्ट्री के
चल रहा, सब कुछ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है बुनियादी चीज। हाँ, बस वो अगर बायो केमिस्ट्री हो जाती है यहाँ पर भी पता नहीं क्या क्या हो रहा लोग है। बायोलॉजी समझते हैं, असल वजह केमिस्ट्री। हाँ ये है। अच्छा माशाल्लाह, मगर इन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, यानी नफरत ही हो गई केमिस्ट्री से फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अब जाओ फिजिक्स पढ़ना शुरू करता हूँ मैं, शायद फिजिक्स कोई काम कर जाए। उधर का फिजिक्स पढ़ूंगा, तो उसके बाद ये इंजीनियरिंग में चले गए और फिर मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। जामशोरो से मेरा भी गहरा ताल्लुक है, मैंने लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरो में तालीम हासिल की। तो जामशोरो बड़ी प्यारी जगह है, और वहाँ की मेहरान यूनिवर्सिटी की कैंटीन के सैंडविच बड़े जबरदस्त थे। समोसे और सैंडविच, समोसे और सैंडविच, वो मैं वहाँ खाने जाता था जसाफ के लड़कों के साथ। तो मुझे साईं जीएम सैयद ने अपना बेटा बनाया, नवासा बनाया हुआ था, तो मैं चूंकि जसाफ वाले मुझे ले जाते थे, वहाँ पे खिलाया करते थे, और मैं उनके साथ बैठ के मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा जामशोरो। नहीं ये टाइम बड़ा अच्छा रहा, बहुत वो वक्त बड़ा रिवायात का था, रिवायत परस्ती का था, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इज्जतें थी भाई। अब वो जीएम सैयद का कोई नाम था, रसूल बख्श परिजों का कोई नाम था, तो ये नफरतें थोड़ी थी। अरे भाई आ रहे बैठ रहे मुलाकातें हो रही, भाई सिंध के लोगों ने तो वेलकम किया था कराची में, जो अब रह रहे हैं और जो सिंध में रह रहे हैं, जो हिंदुस्तान से है, उनको किसने जगह दी? सिंध के लोगों ने दी। तो सिंध के लोग बड़े प्यारे लोग होते थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब आएंगे तो अभी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन जरा कसौटी शुरू करेंगे। आज दानिश नवाज है, उस दिन तो मुतंजन चल गया था, आज तो पूरा मुर्गे मुसल्लम मेरे सामने बैठा है। तो आकर बात करते, लेते एक वक्फा, जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदेद, और हमारे साथ मौजूद हैं हंसमुख प्यारे से चेहरे वाले, और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, कोई परेशान कुन चेहरा नहीं रहता, मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कान रहती है, माशाल्लाह प्यारी प्यारी सी आंखें। अब अब्बू पे गई आंखें पक्की वालिद पर गई आंखें छोटी लेकिन पिक्सल पूरे हैं। हाँ पिक्सल पूरे हैं, नजर सब आते हैं। तो मौजूद है, हमें जगह बदल दी आपने, उस दिन जुनैद के टाइम पे कॉल की जो आप इस तरफ थे, बस में जब से यहाँ से रीमा उठकर गई है, मैं फिर बैठने का दिल चाह रहा है। रीमा की जगह लेना चाह रहे हैं यार, ये हैकल जैकल का यार म्यूजिक रीमा की जगह तो जंजालपुर में महमूद असलम साहब ले चुके वो मैं कैसे ले सकता, वो मैं नहीं ले सकता। अच्छा चले भी कसौटी की तरफ बढ़ते। ओ मेरे खुदा, और ओ मेरे खुदा, मुश्किल तरीन आज पता चलेगा दानिश नवाज तुम कितने पानी में हो। मैं खुशकी में हूँ, मैं खुशकी का जानवर हूँ। चलो भाई देखते, कसौटी में खाना, हादसा, पका में खुशकी का यार सवाल बातें करते हैं भैया। खाना, हादसा, मकाम, वाकया, शख्सियत। हाँ खाना, हादसा, मकान, ये फिल्म नहीं लगी कोई? पूछ लेते यार, कोई फिल्म का पूछ, फिल्म को पूछ रहे हैं, फिल्म का कर लें। चलो फिल्म का कर लें। आज दानिश के लिए रूल्स तोड़ दो आज रूल्स। मूवी अब देख, गालिब मत पूछ। वो तो मुझे पता है। गालिब फिल्म देखिए आपने? देखिए सही। मैं नाम बताऊं? उसका नाम बताऊं? किसका? हाँ बता। कौन था? टेढ़ी टोपी वाला, जिसकी राल टपक रही, जो अलग अलग टेढ़ी टोपी वाला, कौन था वो? पता नहीं कौन, पता नहीं, शख्सियत थोड़ी पूछनी है। चलो फिल्म में आ जाते। अच्छा भाई, फिल्म इन्होंने कहा है और फिल्म में बबार है। अच्छा आपको 10 इशारे दिए जाएंगे, 10। उन 10 इशारों में दानिश आप मुझसे, मैं आपको बता दूंगा फिल्म के थोड़े शुरू में हिंट दे दूंगा, लेकिन उन 10 इशारों में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ये मेरी स्वाबदीद पर होगा कि मैं कहूँ ये सवाल आपका मानते या नहीं मानते, ठीक है ना? ठीक है। फिल्म में पूछने के लिए जा रहा हूँ। सवाल 10 की परमिशन? हाँ 10 की। जाहिर मेरा प्रोड्यूसर कह रहे हैं पाकिस्तानी मूवी है, मालूम है? अरे ये फिर शख्सियत पे आ जाए। मालूम है, शैगी मालूम है, पाकिस्तानी मूवी है तो मुश्किल है। पाकिस्तानी। ये क्या कर सकते हैं, अभी भी वक्त है, सोच लो। शोले देख के बड़े हुए हैं यार। ये अभी भी वक्त है, बता दो। पाकिस्तानी मूवी है। हाँ मुश्किल है, मुश्किल पता नहीं आप कितना दूर चले जाएं। नहीं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आ जाए पाकिस्तानी मूवी। पक्की बात? जी क्या आप खुद सोच रहे हैं या मुझे सोच? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, पक्की बात? चले है क्या पाकिस्तानी करें? नहीं पाकिस्तानी कर रहे ना, आजादी से पहले की फिल्में कर रहे हैं। आजादी से नहीं, पाकिस्तानी करनी है। ठीक है, सही, चल ठीक है। पाकिस्तानी फिल्म है, और ये फिल्म
पाकिस्तान की मकबूल तरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अब आप पूछना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। अच्छा, ये नहीं पूछ सकता कि फिल्म जिंदा है या मर गई, लेकिन हाँ, ये फिल्म हमेशा जिंदा रहती है, कभी मरती नहीं है। उनके अदाकार जिंदा है या मर गए ये पूछ सकता हूँ। ये आप आगे जाके पूछ सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी फिल्म है और बहुत मकबूल फिल्म है हाँ। और उसे कई लोगों ने देखा है, बल्कि सभी लोगों ने देखा है और सब उस फिल्म से बहुत मुतासिर भी रहे। अब आप सोचना शुरू करें ताकि तिहाई कौन सी है ये, किस सन की फिल्म है ये? सन अगर हम देखें तो 80 में आप ले जा सकते हैं। 80 के बाद तक लगी रही है, मतलब ये कि 80 के बाद तक लगी रही है। अच्छा, तो ये इसका जो ज्यादा लैंग्वेज बेस था वो पंजाबी था? नहीं, पंजाबी नहीं थी। दो आपने जवाबात आपके हो गए, लेकिन आप अगर सोचेंगे, गौर करेंगे थोड़ा सा तो आप पहुंच भी सकते हैं। अगर आप इसको सोचेंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचिए, जरा जहन पर सोचें। हाँ। तो अच्छा, उस वक्त दो हीरोज की फिल्में बनती थी। चाय भी डाल देना भाई। हाँ। दो हीरोज की काफी फिल्में होती थी। कौन से? एक तो होते ना कि हाँ जी माँ मैं मैट्रिक पे पास हो गया, एक तो वो होते थे। हाँ, वो होते थे। और एक होते थे हाँ, वो भी होते थे। और एक बेग साहब होते थे। 3-4 तो ये इन लोगों की 1980 बताया ना, 80 में 77 से लेके बनी, 77 में बनी, लेकिन 80 से लेकर वो मतलब एक यार मैं छोटा था। मैं भी छोटा था, लेकिन आपको तो पता है ना, मैंने तो पूछ नहीं है। अच्छा, उसमें आप बाकी को तो आप बताते हैं, मूछ नहीं थी, ये नहीं था। अच्छा, बताता उसमें ये था कि मैं बताता हूँ, उसमें ये था कि उसमें शादी होती है, उसमें शादी होती है और मोहब्बत से होती है। ये वो फिल्म तो नहीं, सुबह बीवी बिल्कुल चेंज लगती है, तुम कौन हो? नहीं। शबनम हीरो के बालों में पानी फेंक मेकअप में तो अलग लग रही थी। नहीं, ये क्या है? नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं था। नहीं वहाँ पे कोई ऐसा खतरनाक मेकअप आर्टिस्ट मतलब कि ये फिल्म थी वैसे एक याद है? मुझे याद है, मुझे अच्छी शबनम और नदीम साहब, मुझे याद है। बताए उठ के जब बालों में यूं करते हैं। बताए कौन सी? नदीम साहब के बताए कौन सी? वो थी शायद क्या, बुलंदी? नहीं, बुलंदी में तो रीमा थी। रीमा थी? रीमा क्यों याद आ रही है बार? बस इस सीट से कुछ प्यार सा हो गया। हाँ, अब मुझे तो बहुत प्यार हो गया सीट से। वैसे रीमा जी भी माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, डबल शिफ्ट में काम कर रही हैं। आपके शो से फिर अपने शो में गई थी या वहां से? नहीं, वहां से आई। अच्छा यार, मगर कमाल काम। क्या जरूरत है जी आपको यार, असल में उनके साथ बैठ कर काम तो किया नहीं कभी, लेकिन बैठकर बात ही कर लें। अच्छी शख्सियत के मालिक। मैंने कहा कि कोई काम किया ही नहीं कभी आज तक, कोई फिल्म कर ले या कुछ कर ले। फिल्म हाँ, ये मैंने। अच्छा जी, ये फिल्म आपने बताया, तो इसमें हीरो जो थे वो नदीम साहब थे? नहीं, ये मैंने नहीं कहा। ये आपने नहीं कहा। तो ये अगर आप कह सकते हैं तो अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो हाँ, हीरो इसमें नदीम साहब हीरो थे। ठीक है, नदीम साहब हीरो थे। और क्या इस फिल्म का गाना वो बहुत मशहूर था, सोना न चांदी न कोई? क्या फायदा तुम लोगों को यार? नहीं। अच्छा, नदीम साहब थे, सिर्फ नदीम साहब थे? नहीं, नदीम साहब थे। अच्छा, लेकिन सोना चांदी फिल्म वाला ये नहीं है, ये आईना फिल्म नहीं है। इशारा अकाउंट होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, ये इशारा है। अच्छा जी, और इस फिल्म में ये होता है कि नदीम साहब जो है वो नदीम साहब के बड़े मजे हैं फिल्म में। अच्छा, हाँ, उस तरह से कि नदीम साहब ने इतने मजे किए इस फिल्म में कि नदीम साहब बस मजे करते नजर आ रहे इस फिल्म में। और ये वहीद मुराद का लग रहा है, आप भूल गए। नहीं, नदीम फिल्मों में जो ज्यादा एंजॉय किया साहब ने, नहीं वो बात है, वहीद मुराद साहब एंजॉय किया, लेकिन नदीम साहब ने इसमें अपने किरदार को बहुत एंजॉय किया। अच्छा, हाँ, और मतलब कमाल अदाकारी की थी। एक गेंद होती है, गेंद होती है। अच्छा, वो गेंद उस फिल्म में बड़ा कमाल कर गई। एक गेंद होती है यार, एक गेंद की वजह से वो फिल्म जो है वो बड़ा कमाल कर गई भाई। अगर वो गेंद ना होती तो फिल्म ना बनती। मतलब गेंद है
गेंद यार रखी गेंद नहीं रखी रखी गेंद जो होती है यानी कि वो गेंद थी लगी बस गेंद और काम हो गया। ओ माय गॉड, कोई अंधा हो गया उसमें। नहीं ऐसे ही हो जाता है। अब पहले तो आपको पता है ऐसे होता है, एकदम म्यूजिक आता था गेंद लगी कैसे गेंद आई डन 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 एक आता था जब गाना होता था मेरा मैं आ रहा हूँ डन 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 मैं आ रहा हूँ डन 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 मैं आ रहा हूँ डन डन डन। बच्चा भी बड़ा हो जाता था। हाँ बच्चे बड़ा हो जाते थे। हैं? माँ बेवा हो जाती थी, बच्चा बड़ा हो जाता, बहन अगवा हो जाती थी। हाँ, बच्चा इन्हीं बड़ा- तीनों म्यूजिक में सारा गेम पूरा खत्म हो जाता था खत्म, फिल्म और खत्म। आखिर में विलन सब आता था कि मैं हाँ माशाल्लाह। हाँ। अभी तो आप फिल्म देख के वापस आप कहते हैं ये हमने पैसे क्यों दिए? क्यों दिया नहीं वो हमने असल में दिए होते थे पॉपकॉर्न और खाने के लिए। वो भी महंगी करती है। अब तो महंगी हो गई बहुत महंगी यार। पहले 2 रुपए की पॉपकॉर्न मिल जाती थी खाकी वाले लिफाफे में। हाँ। अब तो आप जाओ वो मिलती भी कैसी है इतने बड़े डब्बे में। अब यार वो जमाने कुछ और ही वो कुछ और थे। टन टन कर रहे हैं इंटरवल में आते हैं चिप्स वाले में अब नहीं आते वो। नहीं अब नहीं आते अब वो सहन में ही नहीं रहे। तो ये भाई आपके पर बड़ा जबरदस्त एक हाँ। यानी आप ये सोचिए कि बॉल को सोचिए बॉल अच्छा सीन ऐसा है कि और ये बॉल नदीम साहब की थी। बॉल नदीम साहब पे लगी है। हाँ। नदीम साहब की बॉल तो थी लेकिन नदीम साहब पे लगी है। हाँ। वो ये थी कि नदीम साहब उतरे हाँ जी। और उतर कर कार फोर्स पे आए कार फोर्स पे आए और उनके बॉल लगी तो बस आगे चली गई उनकी याददाश्त चली गई। आंखें तो नहीं चलाई याददाश्त चली गई। हो सकता है याददाश्त चली गई हो सकता है अच्छा हाँ हो सकता यार है ये कौन सी फिल्म है? ये 77 से 80 में आईना और इस तरह की फिल्में थी ना इन दिनों में। बी से नाम था इस फिल्म का क्या? है बी से नाम था ना एक फिल्म, ज़हन में नहीं आ रही मुझे। बी से नाम था बी से नहीं है? बी से तो बंधन भी है बंधन भी है और बहुत सारी फिल्में बी से हो सकता है बी से नाम हो सकता है बी से नाम हाँ बी से भी नाम हो सकता है बी से नाम है इसका। और ये है यार मैं फंस रहा हूँ आईना और उसमें मैं जरा से यूं हो रहा हूँ। आईना तो नहीं है आईना नहीं है। आईना में तो आपने गाना पूछ लिया ना हाँ। वो गाना नहीं है वो गाना आईने का ही है। हाँ मगर वो गाना नहीं है ना तो इसका मतलब आईना नहीं है वो। बी से हाँ। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं सब यूं कर रहे होंगे अबे ये बी से। अच्छा इसके जो नगमा निगार थे ना हाँ। वो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके जो नगमा निगार थे वो तस्लीम फाजी साहब थे तस्लीम फाजी साहब। तस्लीम फाजी साहब थे और चूंकि आपने आईना का जिक्र किया तो आईना के भी नगमे उन्होंने नगमा निगार वही थे अच्छा। तस्लीम फाजी साहब थे और शबाना के भी तस्लीम फाजी साहब शबाना की भी तस्लीम फाजी साहब। बंधन तो नहीं है फिल्म। बंधन भी अच्छी फिल्म थी बहुत प्यारी फिल्म थी ये नाम अभी लेना है या नहीं? मतलब नाम तो समझ भी अभी नहीं। तो आपको अच्छी ऑप्शन है आराम से करूं। सोचे आराम से क्यों परेशान क्यों हो रहे हो आराम से मैं चाह रहा हूँ मैं 2 कसौटी खेल लूं। देखिए आप पहुंच जाओगे दानिश आप पहुंच जाओगे आप पहुंच जाऊंगा। जो बी तक पहुंच गया ना अच्छा। वो पहुंच गया बी तक पहुंच भाई ये सोचो कि कार पोर्च है कार पोर्च है उसमें नदीम साहब आ रहे हैं और उनको गेंद आई है उस गेंद ने सारा कमाल किया है और फिर वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए एक मुल्क से दूसरा। हाँ अच्छा इसमें बी कहीं और आ रहा है लव इन बैंकॉक लव इन सियालकोट कहीं भी आ रहे हैं लेकिन ये आ रहा है ये पहले फिल्म ऐसे बनती थी ना लव इन नेपाल। बैंकॉक के शोले बैंकॉक की हसीनाएं मिस बैंकॉक बड़ा गए लोग बहुत बड़े बैंकॉक ही जाते थे बहुत बैंकॉक वो तो हम बाद में गए हमें पता चला बैंकॉक क्यों जाते थे हम तो बोला ये देख लो उसे हमें तो पता ही नहीं था हम तो बच्चे थे हमने तो शायद बैंकॉक में फिल्में बनती है अब हम जब बड़े हुए तो पता चला बैंकॉक क्यों जाते बैंकॉक ये हो रहा है बैंकॉक वहाँ की तो शॉपिंग ही अलग है। वहाँ की शॉपिंग ही अलग है वहाँ के रिक्शे ही अलग है रिक्शों के अंदर क्या क्या लिखा हुआ होता है देखो अच्छा खासा नाम है रिक्शा वो टुक टुक बोल रहे हैं यार हद ही कर दी यार आप ये कोई बंदा रोजी निकाल कमाने निकला उसको कह रहे हैं कहाँ जा रहे हो टुक टुक पे जा टुक टुक पे जा रहे हैं और टुक टुक पे बैठकर वो कहता भी यही है कि टुक 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 हाँ सोचो थोड़ी देर के लिए यार ये कोई बात है ये हमें बड़े होके पता लगा ये बुजुर्ग करके आ रहे थे बड़े होके कितना कुछ बैंकों के बारे में पता चला कितना कुछ पता है बड़ा और जब बड़े होके हम तो पत्ता समझते थे दुनिया में कोई पत्ता चीज होती है पता चला पताया भी कोई चीज पूरा होती है बताया है शरीर बल्कि जो बैंकॉक जा रहा है अब शर्मा रहा है बताते हुए। बता नहीं बताते बैंकॉक के करीब जा रहा हूँ करीब, हाँ। मलेशिया जा रहा हूँ लंका भी घूम के आ रहे हैं। अच्छा बाय द वे ये मलेशिया में भी है मलेशिया में भी ताल्लुक मलेशिया से है या अल्लाह मेरे व्हाट्सएप क्यों बंद है वरना एक आध स्क्रीन पे आई चुका होता। फोन अ फ्रेंड करवा लो ना फोन अ फ्रेंड हाँ
ये हो सकता है। वो ना फ्रेंड करा लो। लाइन अच्छा पर अच्छा, टेलीफोन लाइन अच्छा, पर- एक मिनट नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये आईना के औरा की ही है, साथ साथ की ही है बेग ठीक साहब। है, जो नदीम साहब जिस फिल्म में आए वो आईना की और की थी, मतलब ये बात है। ठीक है, नाम चाहे- बता सकता हूँ, पहले आप अभी फोन से करें। बता ही रहा हूँ मैं वैसे। पहले यासिर से पूछना। अच्छा, इनके नाम की मुशाबत उससे तो नहीं होती, जब चोट लगती है तो लगता है ऐसे करके पट्टी बनती है। नाम की मुशाबियत। जैसे बैंडेज कहते हैं। हाँ बस। बंदिश भी कह सकते हैं। बंदिश भी कह सकते हैं। बंदिश। प्यारा प्यारा लागे रे, प्यारा प्यारा लागे रे। यार सुनाए गाना, सुनाए गाना। बैंडेज। ये नदीम साहब थे, शबनम थी इसमें, और एक मलेशियन अदाकारा थी। अच्छा। और नदीम साहब को बॉल लगती है सर पे, याददाश्त गायब हो जाती है, और कोई याददाश्त पहले याददाश्त गायब हो जाती है कि समंदर में डूबते डूबते मलेशिया पहुंच जाते हैं, वहाँ शादी कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा बॉल लगती है तो याददाश्त आती है कि दो बीवियां, क्या खूबसूरत एंजॉयमेंट थी। और जा घूम फिर के मलेशिया घूम फिर के मलेशिया से आ गए। यासिर भाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन में हो जाए। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मलेशिया नहीं, टर्की जाते, टर्की होती है। नाजा साहिब खास से रहती थी। टर्की में थे? मेरे मेरे मेरी यादाश्त टर्की में हुआ है ये मलेशिया में हुआ है। मलेशियन लड़की थी, मलेशियन लड़की। लड़की का तो पता ही होगा ना आमिर भाई को। मलेशियन लड़की थी, मैंने तो 18 मरतबा देखी है फिल्म। यार एक भाई लड़की जो भी हो प्यारी थी, बहुत ही याद है मुझे बस। ये बात सही है, ये बात सही गाना ये है, था, ये बात घड़ी सही है। नहीं, अच्छा भाई घड़ी ये नहीं, घड़ी। ये बताएं कि मेरा क्या होगा? कालिया नहीं बोला आपने। मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा मतलब मेरा क्या होगा, मैं कब आ रहा हूँ यासिर नवाज की फिल्म में? बस यासिर आप जो इस मर्डर मिस्ट्री बना रहे हो, मर्डर मिस्ट्री है, और 2 सीन 3 सीन होंगे उसमें मर्डर हो जाएगा। अब किसका मर्डर होगा ये पता नहीं, ये नहीं बता सकता मैं। यार फिल्म उस पर है। एक ही तो है आमिर भाई यार, लाखों में करोड़ों में। अच्छा वैसे एक बात लाखों बताएं, करोड़ों में एक ही आपने है। आपने दानिश की जहानत देखी? पहुंच गया था ये? हाँ दानिश पहुंच गई, बड़ी बात है। मुझे हैरत हो रही है। ये दो दानिश मुझे अंदाजा हो रहा है दानिश कितना पुराना है। अच्छा भाई तो बोल के दिखाओ ना भाई। भाई मैं आ गया। नहीं मैं कहाँ था, मैं स्कूल गया हुआ था। दानिश तुम बड़े हो रहे थे, तुम कहाँ? भाई अब्बू ने कहा था, नहीं आप वो पूछो ना कि तुमने ये फिल्म कब देखी। हाँ दानिश ये फिल्म कब देखी तुमने? भाई जब तुम स्कूल गए हुए थे। दानिश ये तो आपने फिल्म देखते थे, मुझे तो बताने के काबिल नहीं, ऑनर बताने के काबिल नहीं। क्या? जब मैं स्कूल गया हुआ था फिल्म देखते थे। नहीं यही बंदिश, कोरा कागज था दिल मेरा टाइप। अच्छा जब ये स्कूल जाते थे और आप वो फिल्म देखते थे, वो तो जल्दी खत्म हो जाती होगी। हाँ मैं इंटरवल के बाद जाता था। जी 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 ठीक है, इंटरवल में आ जाए। यासिर भाई बाकी सब घर में खैरियत है? भाभी निदा भाभी बाकी सब- कैसी है? फर्स्ट क्लास निदा फर्स्ट क्लास, बच्चे फर्स्ट क्लास, हम सब फर्स्ट क्लास हैं। बस छुट्टियां मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट बंद पड़ा हुआ है, छुट्टियां मना रहे हैं, बस बैठे हुए हैं घर पे, बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते हैं। कभी हम बाहर आउटिंग भी निकल जाते हैं। मतलब आउटिंग में मुराद क्या अपने ये आपको तंग कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या मना रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे क्या मना रहे हैं? आपने क्या बोला, क्या मना रहे? क्या छुट्टियां? छुट्टियां मना रहे हैं। छुट्टियां थी, छुट्टियां थी। नहीं वो समझ रहे थे क्या आप शायद, वो नहीं वो समझ रहे थे शायद आप भाभी की चोटियां बना रहे हैं। नहीं छुट्टियां मारे, ऑफ बना रहे हैं, उनको ऑफ हुआ है। सही है। बहुत Holidays। खतरनाक माहौल में दाखिल हो गए हैं। लिहाजा यासिर यासिर ने भाई, बड़ा वजन कम किया अपना भाई। अच्छा यासिर भाई हमें तो फॉरेस्ट में खाना खिलाया था जंगल में ले जाके, वजन कैसे कम कर लिया? क्या कह रहे हैं? बंद किया? मैंने कहा आपने तो हमें जंगल में ले जाके खाना खिलाया था फॉरेस्ट में, तो वजन कैसे कम कर लिया आपने? मैंने अब खाना छोड़ दिया, खिलाना शुरू कर दिया। खाना पकता हुआ देख लिया। खिलाता हूँ लोगों को। खाना पकता हुआ देख अच्छा लिया। वाह, फॉरेस्ट में खाना पकता हुआ देख लेती, खाना ही छोड़ दिया। पकता हुआ देखता हूँ और बस पेट भर जाता है मेरा। पेट भर जाता है। पेट भर जाता। वो भी तो 1.5 महीना हो गया, वही बंद पड़ा हुआ फिलहाल तो। हाँ नहीं इंशाल्लाह सब खुल जाएगा। हम तो आए थे, आपको याद है क्या यादगार हमारा वो हम लोगों ने गुफ्तगू की थी। बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है आपका। हाँ
आपका शो बड़ा अच्छा था। मैं तो शो फॉलो करता हूँ, बल्कि मैंने तो इतनी हिंट दी थी जुनैद को मैंने, हाँ। लेकिन वो डिश जो थी वो डिश मैं तो नहीं पहुंच पाया। मुतंजन भी तो आपने बताया था, ये भी तो बताओ। हाँ, मुतंजन भी मैंने मैं बताया। आज तक मेरा नाम लोगों ने दानिश मुतंजन रख दिया। दानिश वही मुतंजन वाले। दानिश मुतंजन, गुलाश भी बताया था हमने, गुलाश बताया था, मुतंजन बताया था दानिश को। यासिर भाई किसी दिन हमें भी वक्त दीजिएगा और आइएगा शो में। जरूर 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 जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन मोहतरम, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदेद, और हमारे सामने तशरीफ फरमाए हमारे आपके सबके बहुत ही प्यारे मनमोहने हंसमुख चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मौजूद रहते हैं, और एक बहुत ही प्यारी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी यासिर भाई से बातचीत हुई, जनाब दानिश नवाज साहब। अच्छा, अब हम अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले ये मुझे जरा कुछ बातें बताइएगा कि जब वो आपका जो सिटकॉम था सबसेट है, जी जी, उसके लिए असफर साहब ने आपको एक रोल दिया था, और गजनफर साहब ने उसके बाद एक पूरा प्रोजेक्ट आपको ऑफर कर दिया। जी जी जी, उसका नाम था रूममेट। फिर आप आगे ही बढ़ते चले गए, मतलब माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको। तो अदाकारी का कभी आपको वालिद ने या भाई ने नहीं कहा, बल्कि खुद अदाकारी की। इसको जरा वजाहत करें कि लोग समझते हैं शायद आपको यासिर लेकर आया आगे या वालिद लेकर आया। आप अपना ये बताइए जो आपका खुद का ये रहा। असल में हुआ ये कि मैंने इंजीनियरिंग की बैचलर्स किया, और फिर अब्बू की डेथ के बाद होता है ना कि यार बंदा क्या करे। ज़ाहिर है मैं फाइनल ईयर वगैरह इंजीनियरिंग करने के बाद बिल्कुल ही फारिग हो गया, पढ़ाई तक तो हुआ। उसके बाद समझ नहीं आया क्या करूं, तो मैंने इंटर्नशिप के लिए, हालांकि मैं रिजल्ट आने वाला था लेकिन मैं बिल्कुल ही फ्री था, तो मैंने रिजल्ट का वेट करने के लिए इंटर्नशिप के लिए वो दे दिया, अपना अप्लाई कर दिया। तो वहाँ पे इंटर्नशिप शुरू हो गई इंजीनियरिंग, एक उसमें रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन डिपार्टमेंट में मैं इंजीनियर लग गया, लेकिन एज ए इंटर्न। तो हुआ ये कि वहाँ पे बस वो काम शुरू हो गया। अच्छा, वहाँ भी अब्बू का ही कहूँगा कि अब्बू को सब जानते ही थे, तो उन्होंने वहाँ पे हमारे सीनियर इंजीनियर थे, शहबाज साहब थे, शफकत साहब थे, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की कि उन्होंने मुझे किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा यार आप इंजीनियरिंग ही करना, मतलब वरना वहाँ का रूल था कि हर हफ्ते एक अलग डिपार्टमेंट में जाना है, कि वो डिफरेंट जो होते हैं, फूड एंड बेवरेज होता है वो। वहाँ से एक शुरू हुआ। तो अजीब, मैं सैड भी रहता था कि यार ये क्या हो गया, मतलब समझ नहीं आता था। एक दिन तो अजान लेट हुई, अफ्तार की अजान लेट हुई, तो बड़ा शोर हो गया, और हमारे जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे उनके ऊपर बड़ा ये चीखे कि यार ये क्या हुआ वो यार। तो बोला सर वो जनरेटर ऑन नहीं हुआ, एकदम जब लाइट हुई ना तो ये हुआ। तो कहा यार वो का इंटर नहीं कहा है। बोला सर मैं ये रहा। कह रहा इसको रोज जनरेटर के आगे बिठाओ, जब भी बंद होगा ये खोल दे। अब मेरी ड्यूटी होती थी, मैं सुबह आके जनरेटर के आगे बैठ जाता था। अब वो चल रहा है, मैं बैठा हूँ। मैं समझता था ये काम सिर्फ हमने किया है। हमने, हमारे यहाँ पे होते शाह साहब होते हमारे, आमिर शाह साहब, जी जी, हमने उनको 2007 में जनरेटर के सामने बिठाया हुआ था। अच्छा, खुदाई के साथ हम समझे सिर्फ हमने किया, तो पहले आप कर चुके, कमाल काम हो गया। तो वो इंजीनियरिंग इंटर्नशिप चलते चलते, खैर वो फिर मैं क्या कुछ याद आ गया कुछ याद आ गया भाई, याद आ गया। तो उसमें मैं सबसेटे करता था बीच में, तो बस वो सबसेटे इतना पसंद आया लोगों को कि फिर गजनफर साहब ने कहा यार तू सबसेटे में अलग से आता है, तो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि दानिश का एक अलग सा ही सिटकॉम हो जिसमें यही हो पूरा। तो मैं फिर उसमें वहां से रूममेट शुरू हो गया। फिर सुल्ताना आपा ने मुझे एक दिया आग और पानी, वो जब ये 2-3 चीजें मेरे पास आ गई हाथ में, वो फिर मैंने कहा यार अब इंजीनियरिंग वैसे भी इतना दिल लग नहीं रहा था जनरेटर के आगे बैठ के। आपने जनरेटर का ही कहा था या लाइट के लिए कहा था? जनरेटर के कहा था। तो जनरेटर के आगे बैठ कर वैसे वाकई दिल नहीं लगता, तो खड़े होके देखते रहना पड़ता है कि वो कब बंद हो जाए। खैर उसके बाद बस यहाँ से सफर शुरू हुआ। फिर डायरेक्शन में मुझे शौक हुआ कि यार ड्रामा डायरेक्ट भी करना चाहिए। तो फिर समझ नहीं आया, तो फिर मैंने यासिर से पूछा, तो यासिर बहुत ही सख्त डायरेक्टर था, देख ही रहा होगा। तो वो डांटता ज्यादा है, बताता कम है। डांटता ज्यादा है, बता यार आप समझ ही नहीं रहे, आप ये टीचर होना भी, हाँ ये क्या
तो या खैर आपको सीन समझ में नहीं आया? हाँ ना, वो डांटता है भाई, निशाना भी पक्का है। मारा मारता नहीं, मारा भी नहीं मैं तकरीबन पहुंच गया था उस तक, लेकिन ये कि उसके बाद क्या हुआ कि ना असवर ने फिर मुझे गाइड किया डायरेक्शन। मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला यार असवर भाई आप बताएं डायरेक्शन कैसे होती है, तो उसने मुझे बताया 180 ये वो फलाना वगैरह। उनको भी यकीन नहीं था, मैं काफी लोगों को अभी भी यकीन नहीं आता ये संजीदा ड्रामे जो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ही हूँ, तो वो लोग समझते कोई और कर रहा है लेकिन आगे। मेरा ये भाई कर रहा है, इसके लिए बहुत सही तालियां होनी चाहिए। आसान है नहीं मगर आप कर रहे हो खुशी खुशी, तो इसलिए आपको आसान लग रहा है। बस बड़ा मुश्किल काम है, ऐसी बात। इस तरह बस काम शुरू हुआ। लंबा जवाब दे दिया मैंने बहुत। नहीं नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मैंने तो अभी आपसे बातें की नहीं, अभी तो हमने अंजना भाभी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा अभी आएंगे उससे। क्या ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा थोड़े मुझे अगर- कुंवारा रहने दे। नहीं नहीं, बात ये है कि हमारी भाभी बहुत कम गो है और ये बहुत बात हुई, शदीद वो इंतहाई कम गो है। इस तरह ये मैं समझता हूँ इंतहाई जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर दोनों ही बातू नहीं होते तो फिर वो कॉम्बिनेशन में मजा नहीं आता। मैं अनिला की तारीफ में रो भी सकता हूँ, मैं आपको बता दूंगी। मुझसे ज्यादा नहीं पूछना। इसलिए कि इनके वालिद फरीद नवाज के दोस्त की बेटी है जी जी। और दानिश ने उनसे बहुत पसंद की शादी की है, और हमारी भाभी और बहुत कम उम्री में दानिश की शादी हुई है, और सीधी शादी है, पढ़ी लिखी है, बहुत प्यारी खातून है और उमूर खानादारी सारे काम अच्छी तरह से जानती है, और इसी तरह वो जिम्मेदार बीवी के दानिश ख्वाहिशमंद थे, इनको मिली। शोखो चंचल नहीं, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, और अगर वो प्रैक्टिकल नहीं होती तो फिर ये कभी आगे नहीं बढ़ते। सारा क्रेडिट गोज टू अनिला भाभी। अन्नू तुम्हारे लिए तालियां। यार ये खुद भी कहते हैं कि अनिला की वजह से जिंदगी आसान है, वरना मैं कॉमेडी से उकता जाता हूँ तो वो मेरा हौसला बढ़ाती है। बिल्कुल सही। और शक्की मिजाज बिल्कुल भी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात। मैं तो कहता हूँ तुम यूके में पैदा हुई हो क्या यार? इतना ओपन माइंडेड। अच्छा रो ना थोड़ा अपनी बीवी के लिए, रो तो हाँ रो दूं, रो के आंसू आ ही रहे हैं ऑलरेडी पसीने के। अच्छा अब हम चलते जरा कुछ खाली जगह पे पूर कराते जी हैं। जी जी। अगर देखा जाए तो घर को डैश हाँ औरत का ही काम है, और किसी के घर को उजाड़ने वाली भी औरत ही होती है। अगर देखा जाए तो घर को डैश यानी बसाना बचाना औरत का ही काम है, और किसी के घर को उजाड़ने वाली भी औरत ही होती है। बसाना, किसी घर को बसाना, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इन दोनों में से एक ऑप्शन। हाँ दो में से एक ऑप्शन। बसाना। बसाना क्यों कहा आपने? अगर देखा जाए तो घर को बसाना औरत का ही काम है। बचाना क्यों नहीं? घर को बचाना, घर औरत घर बसाती है, हमने तो यही सुना है कि हाँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, जवाब दुरुस्त है। जुल्म जब हद से बढ़ जाए और इंसान से डैश नहीं जाए तो फिर वो तमाम जंजीरों को तोड़ देता है। यस। यानी इंसान से सहा नहीं जाए या रहा नहीं जाए। सहा नहीं जाए। जुल्म जब हद से बढ़ जाए और इंसान से सहा नहीं सहा जाए नहीं जाए तो फिर वो तमाम जंजीरों को तोड़ देता है। जी। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो जुल्म दर हकीकत सहा जाता है, सहा जाता है। और जब इंसान से सहा नहीं जाता तो फिर इंसान से रहा भी नहीं जाता। जब सहा नहीं जाता तो फिर रहा नहीं जाता, यस। और जब सहा नहीं जाएगा और रहा नहीं जाएगा तो फिर सहा नहीं होगा, फिर वहां पे रहा होगा, और अगर रहा होगा तो वहां पे सहा आ सकता है। लेकिन जब सहा नहीं जाएगा तो फिर रहा नहीं जाएगा, लेकिन जब रहा नहीं जाएगा तो फिर सहा कैसे जाएगा, और जब सहा जाएगा तो फिर रहा भी जाएगा, लेकिन जब रहा नहीं जाएगा तो सहा जाएगा, सहा जाएगा। बिल्कुल दरसान से रहे। गुड। अजहर द बैंड। अभी थोड़ा और आप कहते हैं इनका सहा निकल जाता। और ऐसा निकलता कि बाकायदा हमें बाहर निकलना पड़ता। मुझे तो घोड़े नजर आने लग गए अर्तगुल के। नहीं मैं तो बाहर निकल जाता, क्योंकि मैं उस साह पर यहाँ नहीं रुक सकता। आपस का इख्तिलाफ दूर करने के लिए इंसान को चाहिए कि खुद पहल करे और डैश एक दूसरे से दिल साफ करे, और चलकर एक दूसरे से दिल साफ करे, या और मिलकर एक दूसरे से दिल साफ करे। मिलकर मिलकर हाँ। नहीं गलत हो रहा है। नहीं मिलकर मिलकर मुझे लगता है कि आपस का इख्तिलाफ दूर करने के लिए इंसान को चाहिए खुद पहल करे और मिलकर दूसरे का दिल साफ करे। मिलकर मिलकर हाँ मिलकर आपस का इख्तिलाफ दूर करने के लिए इंसान को चाहिए कि खुद पहल करे। पहल तो कर लिया और चल कर, चल वॉक हो जाएगी ना, ये तो
मिलकर दूसरे का दिल साफ। वॉक तो तुम कर भी नहीं सकते। मैं कर नहीं सकता, वॉक करता तो मैं आज सुपर फिट नहीं होता। सुपरमैन। तुमने वैसे ही चलकर छोड़ दिया। हाँ, चलने की बात क्यों आ रही है? वही ना। चलूं कैसे मैं अब सिर्फ चल बे हो गया हूँ, चल बे। अब चल बे हो गया है। चल निकल, चल बे, चल। ये हो गया। तो मिलकर एक दूसरे से दिल साफ करें। एक्सीलेंट आंसर। अच्छा, ये मैं बताऊं कि दानिश बहुत गौर करके पढ़ के जवाब दे, मतलब ऐसे नहीं तो नहीं मार रहा है। पहले देख रहे, मिलाते रहते, चलकर मिलकर मिलकर चलकर, कैसे होगा, कैसे होगा। एक लियाकत आदमी के साथ बैठे हैं जिनका पूरा नाम। ये भी अच्छा है भाई, लियाकत आदमी के साथ। अरे, जब रात का अंधेरा डैश है तो छोटे छोटे चिरागों को बुझना ही पड़ता है। जब रात का अंधेरा छटता है या घटता है? रात का अंधेरा छटता है। सोचो सोचो सोचो। बादल झटते हैं, अंधेरा भी झटेगा। रात जब बहुत काली हो तो सवेरा नजदीक होता है। हाँ, छटता है, छठ। रात का अंधेरा जब छटता है। टुक टुक लग रहा है ये मुझे जरा। यार टुक टुक याद दिला दिया। पहले था फोनो फ्रेंड, पोल, ये अब टुक टुक वाला ऑप्शन में आ अच्छा, जाएगा। वैसे यार टुक टुक वाले क्यों चलते हैं? ये पता नहीं है? और कहाँ से घुमा के लेके जाते हैं टुक टुक वाले? उसके बादशाह को सलाम, जिसने नाम ही टुक टुक रख दिया। चलो भाई। हाँ, क्या हुआ फिर? जब रात का अंधेरा घटता है तो छोटे छोटे चिरागों बुझाने ही पड़ते हैं। जब रात का अंधेरा छटता है, यार घटता मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में, क्योंकि छठ वहां आ रहा है, छोटे छोटे। रात का अंधेरा जब छठ जो आ रहे छोटे छोटे, तो रात का अंधेरा जब घटता है तो छोटे छोटे चिराग। अब वो जब बंदा कहेगा ना रात का अंधेरा जब छटता है तो छोटे छोटे, तो छठ और छोटे छोटे जो है ना वो मजा नहीं आ रहा जरा। तो घट और छोटे छोटे जो है ना वो, हालांकि छोटे छोटे में तो बहुत मजा आता है। कि आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अरे छोटे छोटे हमने हमेशा छोटे छोटे गुलाब जामुन लिए, छोटी छोटी इंदर सिंह की गोलियां ली, बिल्कुल सही है। छोटे छोटे हमने मुफ्ती दाने लिए, तो छोटे छोटे में तो बहुत मजा आता है। सही है, लेकिन अब बड़े हो गए ना तो अब छोटे छोटे। हाँ बड़े अच्छा, बड़े भी तो दही बड़े हो जाते हैं। दही बड़े खा लिए, दही बड़े मजा आता है। अच्छा, बड़े में भी मजा आता है, छोटे में भी आते हैं, दोनों आते हैं। ये बात सही बात। तो ये अब देखना हमें कि हमें कहाँ मजा आ रहा है, हमें छठने में आ रहा है, घटने में आ रहा है। घटना कर देते हैं, घटने में। रात का अंधेरा जब छटता है यार, असल लॉजिक छटता है। चलें जी, छटता सही है, मैं छटता की तरफ। असल लॉजिक कह रहे हैं छटता है, मैंने कहा घटता है, फिर का लॉजिक छटता है। अब लॉजिक ये छटता है जब रात का अंधेरा घटता है। रात का अंधेरा कह रहे घटता है, अंधेरा घटता है, नहीं छटता है, अंधेरा छटता है। दोनों में कंफ्यूज है कि छटता है कि घटता है। ये जो है ना, मुझे लगता है ये यासिर से सही पिटता है, क्योंकि घटता है, रात है बस सही। असल में अंधेरा छटता है। जवाब दुरुस्त है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले ही छटता बोल दिया। साया घटता है, हाँ साया घटता धूप है। घटती है, सही है, अंधेरा छटता छटता है। है, रश छटता है और अंधेरा छटता है। रश भी अंधेरे की तरह होता है कि जहाँ दानिश चला गया वहाँ रश लग गया। जब रश छटा तो फिर दानिश निकला, अकेला वो ही निकला। अकेला वो फिर लोगों ने कहा चल वे। लोगों ने कहा चल वे। चलो ठीक है। अच्छा भाई, अब जरा जंबल वर्ड्स आ जाते हैं। जंबल वर्ड्स आपके यहाँ स्क्रीन पर नजर आएंगे। और पहला वर्ड लाए जी। ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि ये आप हैं और ये आपका है। ये आपका है, आप इसके अंदर हैं, आप इसके अंदर हैं, बहुत अंदर तक है, इतने अंदर है कि कैरियर लिखा है, कैरियर है, करियर लिखा है जहां पर। अच्छा भाई, दूसरा वर्ड। यार ये क्या है यार। आमिर भाई मुश्किल में डाल रहे हैं आप। ये ओहो,
ओहो, ये तो आप हो, ये मैं हूँ। ये आप हो। हैंडसम लिखा है क्या? हैंडसम भी हो आप, हैंडसम भी हो, लेकिन ये आप हो। ये अगर आप नहीं होते तो आप नहीं होते। हाँ, ये अगर आप नहीं होते तो आप नहीं होते, और ये आप ही हो सकते हैं। कॉमिक। कॉमिक, जवाब दो उसे। पसीने निकल रहे। पसीने निकाल दिया भाई। अच्छा भाई, ये एक और लफ्ज आ रहा है। ये आप हो, कॉमिक। ये तो बहुत आसान है। अच्छा, ये तो आप इसमें हैं, इसमें हूँ। आप इसमें काम कर चुके हैं। अच्छा, मूवी। मूवी मूवी मूवी। नेक्स्ट वर्ड। ओहो, ये क्या लिखा है? एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम नहीं लिखा, वहां नहीं जाना अभी। लेकिन ये के जाएंगे, दोनों जाएंगे। लेकिन ये ऐसा है कि ये आपके इर्द गिर्द है, और आज आप इसी वजह से हैं सब कुछ। ये एक आपका है, ये एक आपका है, आपका एक है ये एक आपका है, मेरा है ये। और ये आपकी पूरी फैमिली का है। अच्छा, ये यासिर का भी है, ये आपका भी है, ये बाबा जान का भी था, ये आपका तो है ही। स्टारडम। स्टारडम। आखिरी दिखाओ भाई। तो टीवी बंद हो गया। ओहो, ये तो आप हो, ये तो आप हो, यही तो कर रहे हो आप, यही तो कर रहे हो। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, सही है, अच्छा है, अच्छा है, हाँ, यही तो आप कर रहे हो। अच्छा, ये क्या है यार? ये आपने किया है। अच्छा है, और ये आप कर रहे हो। नहीं, अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा है। और ये आप इतना ज्यादा कर रहे हो कि बस यही कर रहे हो। डायरेक्टर। जवाब दो उसे। वाह भाई दानिश, क्या माल कर दिया, दिल जीत लिया, दिल खुश कर दिया। आज लग रहा है मेरा भाई वाकई पढ़ा लिखा है। वक्फे के बाद हाजिर होते चीवे पाकिस्तान। क्या बात है आमिर भाई। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद, और किसी को भी बोर ना होने देने वाला शख्स, बहुत प्यारी प्यारी बातें करने वाला, हंसाने वाला, हंसमुख, हंसता मुस्कुराता दानिश नवाज हमारे सामने मौजूद है। तालियां मौसम। अच्छा, एक मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, और चूंकि इनसे एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, इनकी पूरी फैमिली से, इनके खानदान से, तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं भाभी के बारे में। भाभी का चूंकि जिक्र हो रहा था, निदा भाभी, अनिला भाभी, मेरी बेगम। हमारे लिए तो अनिला भाभी, निदा भाभी भी है जाहिर है, लेकिन भाभी ज्यादा फरमाइशें नहीं करती। और अगर कभी दानिश बोल दे कि भाई आज कहीं हमें घूमने चलते हैं, तो फिर प्रोग्राम चेंज करना चाहें, मतलब कह दे कि हो जाए, तो फिर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हर हाल में वादे के मुताबिक आपको बात करनी चाहिए थी। और ये तो वैसे भी है कि मुसलमानों बात करते कि वो जो कर नहीं सकते थे, है ना, कहनी चाहिए। तो एक दिलचस्प वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा ये हुआ कि एक रोज़ इनके कज़न की फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने कहा है कि ताया की हार्ट सर्जरी है और खून की ज़रूरत है। तो अब खून की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये फ़ौरन खून देने, अतिया करने के लिए अस्पताल पहुँचे। शाम में उन्हें किसी मीटिंग में जाना था इनको, तो बहरहाल एक बोतल खून दिया, और फौरन उठकर बैठे, और लैब बॉय ने इनसे कहा कि भाई अरे कुछ जूस वूस तो पी लें, कुछ तो आप। कहने कि नहीं, ये जवानी की मस्ती ना। अरे कुछ नहीं होता है, चल बे, अरे चल अरे एक बोतल कुछ नहीं। और ये
एक बोतल खून देने के बाद बिल्कुल अपने स्टाइल में, अरे चल ना यार, चल चल, कुछ नहीं हो, आगे थोड़ा सा चकरा के हाँ, गिरने पड़ने लगे। लोगों ने संभाला, बेड पर औंधे लेट गए और फिर अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, औंधे लेट कर, औंधे लौट कर। आप सोचो क्या क्या अजीबोगरीब हरकत हो सकती है, यूं उल्टा यूं ना यूं करने लगे। और फिर उसके बाद आधा दिन इनको वहीं गुजारना पड़ा। और इसी तरह का एक सीन इन्होंने नादानिया में भी किया। सही है कि नहीं? मेरी बिल्कुल सही है, लेकिन वो उस सीन की ओपनिंग ये हुई थी, मैं बिल्कुल चौड़ा बन के गया था। हाँ यार जल्दी करो, खून निकालो, मुझे मीटिंग में भी जाना है। तो बोला दानी भाई अभी बेड फारिग नहीं है। तो वहाँ एक लड़का बेचारा भी अभी ताजा खून देके बैठा हुआ था। तो मैंने चलो भाई, ताजा खून देके बैठा, ताजा खून देके बैठा, ताजा खून। मैंने बोला चलो भाई क्या हो गया, चलो दाने भाई अभी तो है। अरे जा भाई क्या हो गया, आदमी बन यार। उसके बाद वो चला गया, मेरी बारी आ गया, मैं उसी तरह उठ के गया। आप यकीन करें मैं औंधा नहीं लेटा रहा, मेरी दोनों टांगें मैं सीधी रखी हुई। मैं बोला डॉक्टर उल्टी आ रही है। मैं यूं करके आप, मैं शाम तक ना टांगे मेरी ऊपर दीवार में, मैं यूं पड़ रहा हूँ। बहुत सारे मुझे देख रहे हैं, यार आया तो बड़ा चौड़ा। आखिर में खून लेने के बाद मैंने कहा चल बे, चल बे। उसके ऊपर फिर हमने एक एपिसोड बनाया। हाँ बनाया तो ना देने के बनाया। अच्छा मैं एक और बात आपको बताऊँ जो बड़ी बहुत काबिल तहसीन बात है। अभी हमारे गेम शो में चंद रोज पहले जुनैद आए थे, तो जुनैद खान का एक इनके बारे में कहना है जो कि बहुत लोगों को इस पर फख्र करना चाहिए। इस बात पर जुनैद खान का कहना यह कि दानिश में जो डायरेक्शन के हवाले से सलाहियतें देखी हैं और जो उनको नजर आई हैं, उन्हें कहा है कि मुझे इतना मुतासिर किया है, ये आदमी फन की बारीकियों से वाकिफ है, इसको पता है कि बारीकियां क्या है। और इसी तरह हमारे शो में आ चुके हीरा मानी, वो बतौर डायरेक्शन इनके काम को बेहद सराहती है। अच्छा। और ये दानिश का वो रूप निकल कर सामने आया है जिस पर मेरी तरफ से दानिश को बहुत सारी तारीफ है। क्योंकि मैंने स्ट्रगलिंग दानिश देखा है, मैंने वो स्ट्रगलिंग दानिश देखा है जब दानिश अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ बात कर ले वहाँ बात। आज मुझे खुशी इस बात की होती है कि दानिश ने अपना मकाम बना लिया, और मकाम अपनी मेहनत से बनाया, किसी के बलबूते पे नहीं बनाया, और उस शोबे में बनाया जिस शोबे में कहते कोई मज़ाहिया अदाकार कैसे डायरेक्शन कर सकता है, वो भी संजीदा ड्रामों की, और वो कर रहे हैं, कामयाबी से कर रहे हैं और कामयाब जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। अच्छा जी, अब जरा उर्दू नामे की तरफ बढ़ते। अच्छा उर्दू नामा ये कि यार ये गेम आपके बढ़ते ही जा रहे हैं। बाकियों के साथ मैंने देखा आप इतने गेम नहीं खेले, चक्का का घुमा दिया, ये कर दिया। लड़कियों को रियायत देते हैं, देनी भी चाहिए। 50% डिस्काउंट है ये। चेहरे की रौनक भी अलग हो जाती है आपकी। अच्छा आज रौनक नहीं है, आज रौनक नहीं मेरे चेहरे की, आज तो बहुत ज्यादा रौनक है। चेहरे की रौनक चेहरे में जो एक रंग आ जाता है, एक रंग आता है, बहुत ही खौफनाक रंग होता है। अदीब साहब क्या आया करते थे, अदीब साहब, अदीब असलम परवेज साहब फिल्मों में नाफ तक बटन खोले होते। नाफ तक बटन खोले, चेने बंदी हुई है, और शरीफ आदमी है। और हीरो की बहन उस वक्त खुदा को वास्ते यहाँ तक बटन तो और ऐसे हीरो की बहन 20 मिनट सब्जी वाले से बात करके 5 रुपए कम करा के अगवा हो जाती थी। गुंडे घोड़े पे आए लेके 5 रुपए के चक्कर में किडनैप हो गए। भाई खज्जल हुआ, फिर बचाने पहुंचा, पूरी फिल्म बन गई। खत्म हो गई। बटन मगर आखिर तक खुले रहे, बटन नाफ तक। सही है, सही है भाई। ये कि मुहावरों पर आ जाओ भाई, मुहावरों पर। नहीं, क्या दिखा रहे थे आप? मुहावरे थे ये मुहावरे पे आ रहे। अच्छा मुहावरे पे आ जाओ, मैं दिखाए पहला मुहावरा दिखाओ। ये मुश्किल है यार मुहावरे समझना। क्या भाई इसको यूं समझते हैं,
एक 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 ये है ये क्या है? करेला दूसरा दो, हाँ अच्छा अच्छा करेला नीम चढ़ा करेला नीम चढ़ा। जवाब करो से। अच्छा अब ये दूसरा दिखाए। ओहो गली में हाँ गली का कुत्ता शेर होता है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यार आप कह रहे थे ऐसे ही मुश्किल होगा, कैसे आप बूझ रहे हो यार? हाँ, खत्म हो गया नहीं भी शुरू हुआ यार। अभी नहीं है। अच्छा भाई दिखाए तीसरा। हाँ ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। वाह भाई वाह वाह। हाँ नेक्स्ट। अच्छा आंखें अंधा आंसू यहाँ फंसे हो भाई। हाँ थोड़ा समझ लो 1 2 3 है इसमें। है अंधा रोए आंखों के लिए क्या रोना और अंधा तो है, दोनों इसमें शामिल रोना अंधा और आंखें भी आ रही है नाक तक हाँ, हाँ। बगैर मास्क के। है। बगैर मास्क के नाक तक आंखें वैसे। नाक का जिक्र भी है मामले में। नहीं 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 नाक का जगह नहीं। अंधा अंधा रोए आंखों दो आंखें है अंधा अंदर रोए आंखों के लिए क्या अंदर वो आंखों के लिए फिल्मों में होता था ये। एक अंधा एक कौड़ी है। डॉक्टर साहब मेरी आंखें कहाँ गई? डॉक्टर साहब 1 घंटे तक यही बातें करते रहते हो। हैं? पट्टी जब खुलती थी भाई इतने ही बदमाशी जज से 20 साल मांग लिए जज बोले रखवाए दे क्या 20 साल मांग रहा है यार, कोई तरीका। अच्छा ये पट्टी खुलने के बाद हाँ। उनको बहुत देर तक बातें क्यों करते थे? पट्टी बहुत देर तक खुली। हाँ, उसके बाद फिर यूँ आंखें आहिस्ता अब तक- पट्टी खुले जा रही है। उसके बाद ऐसे ऐसे देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे भाई तो पर जल्दी बोल दे बात। और फिर उस पर आधा घंटे गुजर गया। कनेक्शन कहाँ गई मेरी आंखें? किधर गई मेरी आंखें? कैसे नहीं मेरी आंखें? कहाँ गई? कहाँ है आंखें? क्या हो गया? आंखें ये मैं थोड़ा टफ लग रहा है मुझे। आंखें आंसू अंधे के आगे रोना, अच्छा। अपने नैना खोना। ओ हाँ। ये चलो भाई आखिरी वाला दिखा दो। चले ये सीख गया मैं। हाँ, सीख गए। आखिरी वाला दिखा दो। ये तो बहुत आराम से। नहीं आ रहे यारी क्या है? भाई ये तो कोई बोल रहा है। बोले कानून बोले कानून। तराजू क्या है बोल के लब आजाद है नहीं नहीं बोल के लगा रहे थे। नहीं अच्छा नीचे से चलो। पहले पहले। फर्स्ट आए ना। फर्स्ट फर्स्ट पहले यानी पहला। पहले पहले तोलो फिर बोलो पहले तोलो फिर बोलो। पहले चलो फिर बोलो। अब ये आपने बॉयकॉट की उर्दू बतानी है। बॉयकॉट। बॉयकॉट हाँ। इसमें आएगा अच्छा नहीं आप हमें देख रहे हैं, वहां कहाँ देख रहे हैं? हमें देखो। अच्छा बॉयकॉट की उर्दू बतानी। अजी दूसरा गेम शुरू हो गया बॉयकॉट की नहीं उर्दू उसी के साथ शामिल है। अच्छा। खत्म हो गई। मामरोज अचानक उर्दू पे आ गए बॉयकॉट बॉयकॉट की उर्दू। हाँ कता ताल्लुक खता ताल्लुक। अरे वाह अरे वाह अरे वाह भाई तालियां तालियां तालियां। वाह 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 वाह। कता ताल्लुक अच्छा जी। हाइड एंड सीक। छुपन छुपाई छुपन छुपाई आंख में चोरी। जवाब दो। चलो बस ठीक है खत्म कर दिया। गेम ओवर आज माशाल्लाह दानिश नवाज ने कमाल कर दिया। नाज़रीन मोहतरम कमाल कर दिया भाई। हंसते हंसते खेलते खेलते किस तरह से आप देखिए कि हम सब लोग इस वक्त कोरोना के हालात में अपने अपने घरों में दानिश जैसे लोगों की जरूरत है।
आते हैं हमारे साथ बैठे, हम लोग हंसते हंसते वक्त गुजर गया, मोहब्बत में, प्यार में। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इसी तरह इनको हंसता मुस्कुराते रखे। दानिश आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए। दानिश के लिए बहुत सारी दुआएं और साथ साथ जीवे पाकिस्तान।